हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हिमांशी, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, खाना बन चुका है और मैं और मेरी प्यारी सी डॉल नहीं नहीं कर चुकी है। पर उसे हाय हेलो फ्रेंड्स। तो हम हेलो तो हम परी की वजह से नीचे गद्दे मैट्रेस बिछा के रखते हैं ताकि आराम से खेलती रहे, इसे ठंड भी ना लगे और फर्श भी ना लगे अगर ये गिरे तो। इसीलिए हमारा यहाँ नीचे मैट्रेस बिछा रहता है। कारपेट भी बिछा रहता था पहले, लेकिन कारपेट से हमें ऐसा लगा कि ये अगर गिरती है तो इसे लगती है, तो वो जो लगने वाला चीज़ बचाने के लिए हमने कारपेट हटा के मैट्रेस लगाना शुरू किया। अभी थोड़ी बड़ी होगी तो हम फिर से कारपेट रखेंगे। सो गाइस, अब चाय बन चुकी है, बनाई है मैंने बेहतरीन सी मज़ेदार। देखो कितने अच्छे रंग कलर आ रहा है। और ये नहा धो के बैठी है ये पोज मारते हुए। भाई खाना खा लो, खाना खा लो। चलो फोन में कार्टून दिखेंगे तब खाओगी। हाँ खाओगी। अरे वीला नवस करके दिखाओगी। रोटी तो खा लो, नहीं तो सब कहेंगे पर वो कितना पतलू है। नहीं, रोटी नहीं खानी जी। रोटी क्यों नहीं खानी है? हाँ, रोटी क्यों नहीं खानी है? व्यू से हेलो फ्रेंड्स। आज कौन आया है हमारे घर? हेलो फ्रेंड्स, कम। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी हेलो करोगे? शो में चलो। नमस्ते भी करो। अच्छा व्यू, यहाँ के नमस्ते करो परी के साथ। व्यू, आपने परी को नमस्ते नहीं किया। परी को नमस्ते करो। ऐसे नमस्ते थोड़ी करते, हाथ जोड़ के नमस्ते करो। करो करो करो। अच्छा आप करो। भैया नमस्ते। ये शैतान बच्चों क्या हो रहा है? नो भैया सही काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे घर आया हुआ है व्यू और ये लोग कर रहे हैं शैतानी। भाई कहाँ जा रहे हो? घूमे 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 आ रहा है। हाँ हाँ, ये रेडी हो गया। तो अब हम जा रहे हैं नीचे वॉक करने के लिए परी के साथ। मतलब वॉक करने नहीं, परी को प्ले कराने। वी आर गोइंग टू प्ले परी। बाय बाय पापा। चलो परी, लिफ्ट को बुलाते हैं। सारी बात आप ही कर लो कि क्या? सारी की सारी बात। तो चलिए मिलते हैं आपको नीचे पहुंच के। परी, सारांश, say hi। बाकी पेट क्यों पकड़े हो बेबी? यहाँ पे ऐसे क्यों पकड़े हो? समझ तो नहीं आया। पाखी say hi। बाकी अपना इंट्रो दो। ऐसे बोलो। Hi, Who are you? Bucky. स्टाइल तो दे दो अंडी को थोड़ी सी। ये
तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और परी इधर उधर भाग रही थी। और ये देखो पाकी डांस कर रही है तो ये उसको कॉपी कर रही है। ये डांची डांची। कितना क्यूट लगता है। और परी को पता है एक इशू है, उसे बस बड़े बच्चों के साथ खेलना पसंद है। इतने कुछ बच्चे हैं जो उसके साथ खेलना चाहते हैं उसकी एज के, वो उनके पास जाती ही नहीं है, उनके पास से चले जाती है। और सबको डांस करता देख के ये भी एक बच्चा आया, ये भी हमें डांस करके दिखा रहा था। इसने देखा कैमरा है तो मैं डांस करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ सारे बच्चे डांस करने लगे हैं। कितना मज़ा आ रहा है ना। बचपन कितना सही होता है, कहीं भी कुछ भी करो। कितने एक्टिव बच्चे हैं, बहुत मज़ा आता है इन्हें देख के। और ये ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? अरे आप फिर से छोटे हो गए हो क्या? पर अब तुम्हारी पिटाई लगेगी। और इनको देखिए, ये खेलते खेलते नीचे ही लेट गई हैं। ये कुछ भी करती हैं, बहुत ही ज़्यादा ही नॉटी होती जा रही है। बस इसके पीछे भागते रहो, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। क्या देख रहे हो? फिर से हरी रोटी। कभी ब्राउन भी बना लिया करो। देखो इसमें ब्राउन है, दिख रहा है ये? तो इतना सा ब्राउन नहीं, पूरा ब्राउन होना चाहिए ना। कुछ ना कुछ रोटी में मिलाती रहोगी। हेल्दी चीजें खिलाती हूँ मैं आपको, हेल्दी। हेल्दी है? तारक मेहता की अंजलि हो रखी है और मैं तारक मेहता हैं? और सूप की कमी रह गई थी। ये देखो आमला मामला सब ला के रखा हुआ है अंजलि की तरह। और सुबह पकड़ा दिया जाता है मुझको। अच्छा है ना, अब आप बूढ़े हो रहे हो, आपको ये सब चीजें कुछ भी खानी अभी तो पड़ेगी। मैं जवान हूँ। कहाँ से? पूरे शरीर से। ये शुक्र बनाओ कि मैं आपको पराठा बना के दे रही हूँ। अच्छा रात नहीं तो में, आपको ये भी नहीं मिलेगा। आज तो वीकेंड है। आज वीकेंड है, इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी? इतने दिनों बाद आया है, पूरे 5 दिन बाद। पूरे 5 दिन बाद? कल बसंत पंचमी भी है। तो क्या होगा कल बसंत पंचमी को? कल आप पीले कपड़े पहनोगे और और झूला झूलूंगा। सरस्वती माता की पूजा करोगे। अच्छा हाँ, तुम फोन लेके आ जाती है और वक्त क्या है, ये लो चला दिए। जाओ जाओ। ऐसे दिखने में तो यम्मी लग रहा है ये पराठा। तो मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती? हाँ तो यम्मी लग रहा है ना देखने में। रेसिपी बता दो इसकी। अच्छा, अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ये हैं मेथी के पराठे। हाँ अच्छा चलो, मेथी पर क्यों हरी? मेथी पर क्यों हरी? मुझे नहीं पता। इतना नहीं पता आपको? जब रावण ने सीता को हरण किया था तो वो वहाँ पे लेकर गया हैं, कहाँ अपने वहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पे भी। तो रावण की बीवी कहती जब मैं थी तो फिर दूसरी क्यों लेके आया? ये हमारी दादी बताया। तो अभी बारी है डिनर की। तो पहले खाएंगी परी, क्योंकि पापा की मीटिंग चल रही है हमेशा की तरह। तो इसमें है आज मेथी का पराठा और आलू गाजर की सब्जी। और मैडम यहाँ भी कार्टून देख रही है और यहाँ भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे परी को खाना खिलाने के बाद। तो अभी पता है क्या हुआ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। लेकिन मुझे हंसी भी आ रही है। आई वॉज अबाउट टू हिट परी, एकदम ऐसे मैं थप्पड़ उसे लगा ही रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं ये क्या कर रही हूँ, और पता है मैं क्यों कर रही थी? इसलिए उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। आज सुबह से वो खाना रिजेक्ट कर रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। मैंने इतना ट्राई किया, उसे फ्रूट्स दिए, दूध दिया, दूध उसने थोड़ा लिया, फिर थोड़ा उसने केक वगैरह ये सब खाया, और वो कुछ नहीं खा रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ।
कितना टफ होता है ना, बस ये वाला जो पेशेंस होता है कि हमें नहीं मारना है, क्योंकि मारना सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो खाना रिजेक्ट कर रही है तो हमें उसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। शायद वो नहीं फील कर रही है खाना उसे नहीं मन हो रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसका पेट साफ नहीं है, या वो टीथिंग फेस में है, या कुछ भी। तो थप्पड़ मारना सॉल्यूशन नहीं होता। उससे क्या होता है, बच्चे अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि हमें पिटाई लगेगी। लेकिन एज अ पेरेंट ये भी बहुत टफ है कि सब कुछ है और बच्चा फिर भी नहीं खा रहा है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, समझ नहीं आता अभी क्या करें। उसे मतलब डिस्ट्रैक्ट करके भी खाना खिलाने का ट्राई किया, कार्टून्स लगा के, वरना मैं ये प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादातर कि डिस्ट्रैक्टिव ईटिंग उसका कुछ रहे, कि कार्टून देखते हुए वो खाना खाए या कुछ, क्योंकि फिर वो हैबिट बन जाती है और वो ठीक हैबिट नहीं है। उससे क्या बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है कई बार। तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये नहीं करना है, और ये फिर मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार होता है बच्चों को पता ही नहीं लगता, वो खाते रहते हैं, या फिर खेलते टाइम उससे क्या कई बार चोकिंग होने का भी डर होता है। मतलब वो बहुत रेयर होता है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि ये ना हो, क्योंकि ये पर्सनली बहुत नहीं पसंद मुझे ज़्यादा। लेकिन ये भी मैंने ट्राई कर लिया, कार्टून दिखा के उसे खिलाना और सब, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं शायद अब उसे जो भी उसे खाना होगा, चॉकलेट, बिस्किट या कुछ भी, तो वही उसे दे दूँगी, या मैं ट्राई करती हूँ दूध अगर वो ले ले, या थोड़ी देर बाद जब वो खेलने लगेगी तब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो मैं उसे पराठा पकड़ा दूँगी, वो खेलते खेलते खाती रहेगी। देखते हैं। लेकिन ना बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन वाला मोमेंट हो जाता है कि क्यों नहीं खा रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या खाएगी। तो कई बार होता है हम अलग अलग टाइप की चीज़ें भी बनाते हैं कि ये नहीं तो ये खा ले, ये नहीं तो ये खा ले, तो उसमें क्या हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब ये इतना सारा जो बन गया है, इतना हैवी फूड, पूरा ऐसा ड्राई फ्रूट्स, पूरा घी वाला, क्योंकि वो हम भी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो अब कौन खाएगा इसे। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये सबके साथ ही होता है, मैं कोई ऐसा फर्स्ट पेरेंट नहीं हूँ, तो कोई नहीं, जब तक उसे समझ नहीं आती है तब तक हम भी ट्राई करते रहेंगे, जब समझ आएगी वो खुद से खा लेगी। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगता पेशेंस लूज़ करने में। और जब कई बार होता है कि उसे अगर हम ऐसे थप्पड़ भी मार दें या कुछ, वैसे मैंने कभी ज़्यादा तेज़ उसे मारा नहीं, ऐसा धीरे धीरे मारा, तो वो उसमें इतनी अजीब सी आंखों से देखती है ना, फिर इतना गिल्ट होता है क्यों ही मारा, मतलब क्या ही ज़रूरत थी मारने की। बहुत टफ है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अगर आपके इतने छोटे बच्चे हैं तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं या कुछ इशू है तो आप उन्हें कैसे खाना खिलाते हैं। क्योंकि अब इस स्टेज पे तो ये चीज़ ही मेरे को सबसे टफ़ लगती है। हर स्टेज की सब अलग चीज़ें हैं, जैसे छोटे होते हैं तो वो सोते नहीं हैं, फिर खेलते हैं तो सारी चीज़ें फेंकते हैं, सब कुछ मुंह में डालना। लेकिन अभी का जो करेंटली जो मेरा टेंशन चल रहा है कि ये खाना रिजेक्ट करती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप जब आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, और हम लोग इसी बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, अभी परी तो खाना खा नहीं रही हैं तो हम इनके पापा को ही खिला देते हैं। फिर आज मेरा फास्ट है, तो पापा के खाने के बाद फिर हम जाएंगे वॉक करने थोड़ी देर के लिए, और फिर हम करेंगे एडिटिंग, और पापा और बेबी सोएंगे। तो अभी हम फिर से निकल चुके हैं वॉक करने के लिए। बस हम वॉक करते रहते हैं, सुबह भी वॉक करते हैं, शाम को भी वॉक करते हैं, रात को भी वॉक करते हैं। तो अभी थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे और फिर वापस आके परी को सुलाएंगे और फिर करेंगे एडिटिंग। तो चलिए हमारे साथ। डेली 10,000 का टारगेट होता है,
10,000 स्टेप्स का, और आज इसके हो गए 9,600। सिर्फ 400 स्टेप्स के लिए नीचे लेके जा रही है रात में इस टाइम। और ये अजय देवगन की मूवी देख के स्टंट मारेंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, ये देखो परी उतरने की कोशिश कर रही है पूरी कि बस मुझे उतार दो, भागूँ मैं इधर से उधर, है ना परी। आपको भाग के कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है आपको भाग के? आपको आराम से बैठा नहीं जाता इसमें, ये आपकी वॉक ही हो रही है एक तरीके से, आपके पैर पहुँचते नहीं है वहाँ तो साइकिल तक। और सर आपके 400 स्टेप्स तो हो गए पूरे, अब क्या करें? घर वापस? क्यों? ये अभी के लिए कि जब हम वॉक ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे, हाँ। वरना इतने स्टेप्स तो हाँ। थोड़ी सी देर में ही हो जाते हैं। मतलब कितना होता है ऐसे? ये 10,000 स्टेप्स किलोमीटर में कितना होगा? ऐप में वैसे देख के बता दो, कुछ तो अंदाज़ा रखो। 5-6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर मतलब अगर 5 मान लेते हैं, 5 फॉर एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग, तो आप मतलब 6 किलोमीटर अच्छा 6 किलोमीटर चल रही हो, बहुत है डेली? नहीं है, कितना होना चाहिए? कम हाँ? से कम 10 किलोमीटर तो होना चाहिए ना। मतलब आप चाहते हो आप डेली 10 किलोमीटर चले इंसान? क्या बात है। तो अब हम आ गए हैं घर, रॉकी कर रहे हैं डोर क्लोज। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में इतना ही। अब मैं सुलाती हूँ परी को और करती हूँ थोड़ा आराम। फिर मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बाय बाय।